नमो नमः छात्र। अष्टम कक्षा संस्कृत दासिका। Before starting anything, I want to tell one important thing to all students. From March to May month, which work you receive or not receive, but sent by teachers to you. For Sanskrit, total 11 worksheet with notes I send on in time. All Sanskrit students should complete that worksheet, that notes, and send me on my email ID. If student will not submit March to May assignment worksheet, so they will not get PA1 internal marks. Maybe school will not allow to them for PA1. So please carefully submit March to May all grammar worksheet. Now we are starting here reteaching classes. In reteaching classes today we will start new lesson. संस्कृत में कारक, उपपद, वर्णमाला ये पाठ हमने देखे हैं। कारक और उपपद इनका प्रयोग जिसमें होता है, ऐसे पाठ कौन से हैं ये आप मुझे बताओगे। हाँ, सही, शब्दरूप और धातुरूप। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम वसुधा टेक्स्ट बुक का चतुर्थ पाठ शब्द रूपाणी। शब्दरूप इन संस्कृत। आज हम देखने जाएंगे इसकी परिभाषा, भेद और उदाहरण। परिभाषा यानी डेफिनेशन, भेद यानी शब्दरूप कितने प्रकार के होते हैं और उनके उदाहरण। शब्दरूप इन संस्कृत। सुबंत प्रकरण संस्कृत में मूल शब्द या मूल धातु का प्रयोग वाक्य में नहीं होता। जैसे कि देव, डायरेक्ट देव इस शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं होता है। वहाँ मूल शब्द को प्रतिपादिक कहते हैं, किंतु हर शब्द की प्रतिपादिक संज्ञा नहीं होती। प्रतिपादिक संज्ञा करने के लिए महर्षि पाणिनि ने 2 सूत्र दिए गए। ये सूत्र आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो वसुधा नोटबुक में ये सूत्र नोट डाउन कर लोगे आप। जो इंस्ट्रक्शन बताए जा रहे हैं उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ग्रामर नोटबुक में ये सारी बातें आपको लिखनी है जो रीटीचिंग में भी बताई जा रही है। तो देखते हैं महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि कौन है? व्याकरणकार, जिनके ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है। 8 अध्यायों में उन्होंने संस्कृत का पूरा ग्रामर इंक्लूड कर कर हमें दिया है, जो ग्रामर सारी भाषाओं के लिए उपयुक्त होता है। कौन है वो लेखक? महर्षि पाणिनि, जिनके ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। अब देखते हैं इनके 2 सूत्र। अर्थवद धातु प्रत्यय प्रतिपादिक। वैसे शब्द की प्रतिपादिक संज्ञा होती है जो अर्थवान, सार्थक हो, किंतु धातु या प्रत्यय नहीं। जो शब्द धातु या प्रत्यय नहीं होते लेकिन अर्थपूर्ण होते हैं, ऐसे शब्द यानी शब्दरूप। कृतद्धित समासाः च र। कृत प्रत्ययांत धातु के अंत में जहाँ तव्यद, अनियर, मूल, तृच आदि कृत प्रत्यय लगे हो, तद्धित प्रत्ययांत शब्द के अंत में जहाँ घञ, अण आदि तद्धित प्रत्यय हो तथा समास की भी प्रतिपादिक संज्ञा होती है। तो शब्द यानी क्या, शब्दरूप यानी क्या, इन 2 सूत्रों के द्वारा पाणिनि ने बताया है। सिंपल अगर समझना है तो अर्थपूर्ण जो शब्द होते हैं वो संस्कृत में शब्दरूप होते हैं। इन प्रतिपादिक संज्ञक शब्दों के अंत में सु, औ, जस आदि 21 सुपर विभक्तियाँ लगती है। तो विभक्ति 21 कैसे हुए यहाँ पर, कोई बता सकता है?
21 विभक्तियाँ कैसे हुई, क्योंकि टोटल विभक्ति कितने हैं 8। यहाँ पर 7 ही कंसिडर किए हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सप्तमी तक की विभक्ति, हर विभक्ति के कितने वचन होते हैं 3। तो टोटल कितनी विभक्तियाँ, एकविंशतः विंशतिः यानी 21। तब वह सुबंत होता है और उसकी पदसंज्ञा होती है। इन पदों का ही वाक्यों में प्रयोग होता है, क्योंकि जो पद नहीं होता है उसका प्रयोग वाक्यों में नहीं होता है। अपदम न प्रयुज्यत, जिसका पद नहीं वो वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता। संस्कृत भाषा में विभक्तियाँ होती है तथा प्रत्येक विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अलग अलग रूप में होने पर 21 रूप होते हैं। यह सुप कहे जाते हैं। सुप में सु से आरंभ कर प तक 21 प्रत्यय विभक्तियाँ हैं जो अग्रलिखित आगे लिखी गई है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें 7 विभक्तियाँ, 3 वचन, 3 लिंग है। हर एक शब्द रूप का अलग अलग लिंग में प्रयोग है, अलग अलग वचनों में और अलग अलग विभक्तियों में। तो देखते हैं यहाँ पर 21 विभक्तियाँ। मोटे तौर पर यानी सामान्य तौर पर ये 7 विभक्तियाँ क्रमशः कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, संबंध, अधिकरण, ये 7 विभक्तियाँ हैं जिसे कारक कहा जाता है। संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति ही मानी जाती है, किंतु एक वचन में थोड़ा सा अंतर संबोधन में होता है। उदाहरण के लिए प्रतिपादिक में सुप प्रत्यय लगाकर बने पदों के कारक के अनुसार अर्थयुक्त तालिका आगे प्रस्तुत है। सबसे पहले देखते हैं सुबंत या अजंत पुल्लिंग। अजंत पुल्लिंग के कितने शब्द हैं ये यहाँ नीचे दिए गए हैं। जैसे बालक, देव, देवता अकारांत पुल्लिंग, बालक अकारांत पुल्लिंग। विश्वपा, मुनि, मुनि ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग, पति भी इकारांत पुल्लिंग। सखी इकारांत पुल्लिंग। सुधी दीर्घ इकारांत पुल्लिंग। साधु उकारांत पुल्लिंग। दातृ या पितृ ऋकारांत पुल्लिंग। नृ मनुष्य ऋकारांत। रे ग्लो गो गाय। इसमें से हमारे सिलेबस में अकारांत पुल्लिंग, ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग, ह्रस्व उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग और हलंत कुछ पुल्लिंग के शब्द रूप है। देखते हैं स्त्रीलिंग। अजंत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। लता आकारांत स्त्रीलिंग। मति इकारांत स्त्रीलिंग। नदी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग। कुछ इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के रूप नदी के समान होते हैं, किंतु प्रथमा विभक्ति में एक वचन में उनका रूप विसर्गांत होता है। जैसे तंत्री, वीणा के तार, तरीही। यहाँ कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ बताया गया है। स्त्री दीर्घ इकारांत, श्री दीर्घ इकारांत, धेनु उकारांत, वधु दीर्घ उकारांत, भू दीर्घ उकारांत, मातृ ऋकारांत, स्वश्रु ऋकारांत। यानी हमारे सिलेबस में स्त्रीलिंग शब्द है लता, मति, नदी, धेनु, वधु, मातृ। मैं सिलेबस में जो शब्द रूप है बता रही हूँ, इन शब्द रूपों को आपको लर्न करना है। वो जैसे जैसे शब्द रूप आएंगे मैं आपको बताऊंगी। अजंत नपुंसकलिंग संज्ञा। फल वारी, फल अकारांत, वारी इकारांत, दधी इकारांत, मधु उकारांत। सुहृद, वणिज, साम्राज्य, श्रीमत, राजन, महिमन, अर्वण, हस्तिन, मधुवन, श्वन, युवन, पथिन, ये सारे हलंत शब्द रूप हैं। नपुंसकलिंग के लिए हमें फल, वारी, मधु, कर्तृ यह शब्द रूप देखने हैं। हलंत शब्द रूप हम अलग देखेंगे। आगे देखते हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम की परिभाषा देखिए। सर्व सभी, नाम संज्ञा शब्द के स्थान पर, सर्वनामों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले को सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन।
नाउन के प्लेस पर जिनका प्रयोग होता है वो प्रोनाउन होते हैं। इस तरह इनका रूप तीनों लिंग में होता है। केवल अस्मत् और युष्मत् ये दो संस्कृत के सर्वनाम ऐसे हैं जिनका प्रयोग तीनों लिंग में समान होता है, अलग अलग नहीं होता। संस्कृत व्याकरण में 35 सर्वनाम शब्दों की गणना इस प्रकार है। मैं आपको आगे लिस्ट के तौर पर बताती हूँ। ये सारी बातें आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है। जो सिलेबस में है शब्द रूप में बता रही हूँ वो वसुधा टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। इन शब्द रूपों की सर्वनामों की लिस्ट आपको नोटबुक में लिखनी है और जो सर्वनाम जो शब्द रूप आपको सिलेबस में है वसुधा टेक्स्ट बुक में देखकर उसे राइट करना है ताकि आपके लिए लर्निंग करना स्टार्ट हो सकता है। आगे देखिए सर्वनामों की रूपावली यानी लिस्ट। प्रमुख सर्वनाम शब्दों की रूपावली यह है। सर्व सर्वनाम तीनों लिंग में, अस्मत् युष्मत् तीन लिंग समान होता है, तद तीनों लिंग में, यत् तीन लिंग, किम तीन लिंग जिससे प्रश्नवाचक शब्द बनते हैं, एतत् तीनों लिंग में, इदम तीनों लिंग में, अदस तीनों लिंग में जो हमें नहीं है, भवद ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में हमारे सिलेबस में है, नपुंसकलिंग हमारे सिलेबस में नहीं है, पूर्व सर्वनाम भी सिलेबस में नहीं है, उभय भी नहीं है। तो सिलेबस में जो सर्वनाम है सर्व सर्वनाम, तत्सर्वनाम, यत् सर्वनाम, किम सर्वनाम, एतत् सर्वनाम, इदम सर्वनाम, भवत् सर्वनाम दो लिंग में। तो ये हो गए जो सर्वनाम हमें है। शब्दरूप सर्वनाम इनकी यादी जो सिलेबस में है इसके साथ मैंने आपको दिया है। हेल्प के लिए वसुधा टेक्स्ट बुक का प्रयोग कर सकते हो। लिस्ट में जो पद दिए हैं उन पदों में जो सिलेबस में है उसे राइट करो। शब्द रूपों में ही इंक्लूड होता है संख्यावाची जिन्हें विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं। संख्यावाचक शब्दों में एक इसके कई अर्थ होते हैं। अर्थ यहाँ पर एक श्लोक में बताया गया है। एकल पार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समाने भी संख्यायाम च प्रयुज्यते। अर्थ यहाँ पर दिया है अल्प, प्रधान, प्रथम, केवल, साधारण, समान और एक, इन अर्थों में एक शब्द प्रयुक्त होता है। जब एक शब्द संख्यावाचक होता है तब इसका रूप केवल एक वचन में होता है। अन्य अर्थों में इसके रूप तीनों वचनों में होते हैं। बहुवचन में एक का अर्थ है कुछ लोग, कोई कोई, जैसे एके नराः, एकाः नार्यः, एकानि फलानि। जैसे संख्यावाची शब्द रूप आएंगे तभी डिटेल में हम देखेंगे। तब तक के लिए ये श्लोक लिखकर इसका अर्थ भी आपको नोटबुक में लिख कर लेना है। संख्यावाची शब्द एकतः चतुर्पर्यंतम अनेकानि रूपाणि सन्ति। एक से लेकर 4 तक संख्यावाची शब्दों के टेबल्स बनते हैं। एक में वो एक वचन रहेगा, 2 में द्विवचन, 3 में 3 और 4 में बहुवचन। 5 से लेकर संख्यावाची शब्दों के टेबल बनते हैं लेकिन उनका प्रयोग नहीं किया जाता। पंचर और इनके आगे संख्यावाची शब्दों के रूप तीनों लिंग में एक समान केवल बहुवचन में ही होते हैं। नवन, 9, दशन, 10 तथा एकादशन आदि समस्त नकारांत संख्यावाची शब्दों के रूप पंचन शब्द के समान ही चलते हैं। पूरणी, क्रम संख्या हमें सिलेबस में नहीं है इसलिए हम ये नहीं देख रहे हैं। यह वीडियो समझने के लिए थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा लेकिन वसुधा टेक्स्ट बुक साथ में रखोगे उसमें शब्द रूप, समानार्थ, सर्वनाम और संख्यावाची शब्द ये देखते देखते अगर वीडियो देखोगे तो ये वीडियो भी आपको इजी लगेगा। सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर राइटिंग वर्क आपको करना है। कल की तासिका में देखेंगे हम पुल्लिंग शब्द रूप। वीडियो के स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं सबमिशन के, जल्दी से जल्दी सबमिशन कर दो। आपके लिए ज़रूरी बात है वो। कल तक के वीडियो के लिए धन्यवाद। स्टे होम।